ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, तो पिछले हरे क्लास कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा, किसी को याद है? या भूल गए? भूल गए है ना? किसी को याद नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता। क्या प्रभु सीखा? जी हमें हाँ, प्रभु जी हमें तो भक्ति करनी है, लेकिन कोई भी दुख या सुख हो तो उसके लिए शोक नहीं करना है। जैसे आप बता रहे थे कि अगर सुख हमको होता है तो कभी भगवान को नहीं बोलते हैं कि हमें इतना सुख क्यों मिला, लेकिन दुख होता है तो तुरंत भगवान को आरोप लगाते हैं। ओके, बहुत अच्छा। और हमें सहनशील होना चाहिए। अगर कोई भी आगे से अगर बुरा भरा भी कहे तो हमें वो सहन शक्ति उतना होना चाहिए कि सहन कर सके। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ओके, कुछ और? किसी ने और कुछ, किसी को याद है कुछ और? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हर कृष्ण। परिस्थिति में हमें एक समान रहना है। भगवान को जिसे माता जी ने बताया, ना तो हमें दुख में दुख करना है, ना सुख में सुख। हर हर परिस्थिति को संभाव देखना है। ओके ओके, न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी 58। यदा सम्मरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी तक कृष्ण अर्जुन का दूसरा प्रश्न था कि कैसे बात करता है, जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बात करता है। तो उसका वर्णन 2 श्लोकों में किया। अभी तीसरा प्रश्न था कि वो कैसे बैठता है। बैठता है का मतलब है कि वो इंद्रिय वस्तुओं के साथ कैसे व्यवहार करता है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये हम सब के लिए। तो यहाँ अनुवाद में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को वापस खींचना है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो यहाँ प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य में पहले वाक्य में बोल रहे, किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध या व्यक्ति
कि कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। तो पहले बात तो हमें ये सोचना है कि मैं किस वर्ग में हूं। मैं इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले वर्ग में हूं या इंद्रियों के दास के वर्ग में हूं। तो दो शब्द है, एक है गोस्वामी, दूसरा है गोदास। जो गोस्वामी है वो इंद्रियों का स्वामी बन के उनके ऊपर नियंत्रण करता है, उनको निर्देश करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अच्छा है ये बुरा है। और जो इंद्रियों का दास है, गोदास है, अभी हमारा जो भी पंचेंद्रिय है हमको एक एक इंद्रिय एक एक दिशा में खींचती है और हम उस दिशा में दौड़ते हैं, भागते हैं। तो ये गोदास है। जैसे मैं सबसे प्रश्न पूछता हूँ, जब कभी भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, घर का सामान लेके आने के लिए सुपर मार्केट बाजार जाते हैं, सुपर जो भी जहाँ हम खुद जाके वस्तुओं को देख के खरीद के आ सकते हैं ना। तो हमारा सामान्यतर सब के पास एक लिस्ट रहता है ना, हाँ, कि ये चीज लेके आना है। तो अभी सब माता यहाँ बताइए कि आप जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो क्या आप सिर्फ लिस्ट में जो है उसी को लेके आते हैं? क्या होता है? नहीं प्रभु, उससे ज्यादा भी कभी कभी लेकर आ जाते हैं, जो अच्छा लगता है उसको लेकर आ जाते हैं। अच्छा लगता है वो लेकर आ जाते हैं। जी प्रभु, कुछ वो एक्स्ट्रा आ लिस्ट से जाता कुछ है, ज्यादा ही आता है। जो लिस्ट में वो नहीं क्योंकि लाते। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के बाद हमें जो लेना है उससे कहीं ज्यादा हमें दिखाई देता है। दिखाई देता है, हमको जो चाहिए उससे ज्यादा दिखाई देता है, तो बहुत है सारी ना? चीजें अनवांटेड भी आ जाती है, हमें लगता है बहुत। इसकी जरूरत, घर जाने के बाद पता चलता है ये जरूरत नहीं थी पर हम ले हाँ, आए। तो हम किस वर्ग में हैं? कौन से वर्ग में हैं हम? गोस्वामी के वर्ग में या गोदास के वर्ग में? गोदास के वर्ग में। गोदास के वर्ग में। तो यहाँ ये तो पहली बात है, यहाँ प्रभुपाद बता रहे, प्रभुपाद जी यहाँ की अपनी योजना के अनुसार। योजना के अनुसार का मतलब है कि हमको तो एक योजना बनानी है हमें, है ना? हाँ, हमारे पास योजना होनी चाहिए। हाँ, क्या योजना है हमारे पास अभी? हाँ, इंद्रियों को कैसे यूज करना है, कुछ योजना है? हम्म हमारा योजना क्या होनी चाहिए? योजना हमें हमें हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारा योजना क्या होना चाहिए कि भगवान ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषिकेश का मतलब क्या है, मैंने बताया था पहले। अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना। नहीं, ऋषिकेश का मतलब है जो इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियों का स्वामी जो है ऋषिकेश है ना? हाँ, तो श्री कृष्ण ऋषिकेश है, वो हमारा इंद्रियों का स्वामी है। और अभी हम क्या कर रहे हैं? स्वामी के इंद्रियों को हम क्या करवा रहे हैं? हमारे सेवा में उनको लगा दिया है हमने। किसका है इंद्रिय? भगवान की इंद्रिय के सेवा में, हमारी सेवा में। तो ये हमारा योजना हो गया ना अभी। इस योजना से क्या होगा? भौतिक बंधन। तो ऋषिकेश
का सेवा करना है, हमें ऋषिकेश की सेवा करना है, तो हमारे इंद्रियों को सिर्फ कृष्ण के सेवा में लगाना है ना। तो ये तो पहली विषय है। प्रभु की इंद्रियों को हम अपने कार्य में लगा दिया हमने, अपने आनंद में लगा रखे हैं हमने। तो इसको स्टॉप करना है और हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये तो पहली बात होगी। अभी दूसरी बात, यहाँ इंद्रियों का नियंत्रण के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ। तो दो तरह के व्यक्ति है ना, एक तो योगी है और दूसरा भक्त है। और योगी और भक्त के बीच में क्या अंतर है, क्या व्यत्यास है, क्या डिफरेंस है योगी और भक्त के बीच में? हरे कृष्ण प्रभु। हरे योगी अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है, लेकिन भक्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। वेरी गुड। तो योगी अपने इंद्रियों को वश में करना चाहता है, और इसको कैसे करता है वो? यांत्रिक मैकेनिकल प्रक्रिया, मैकेनिकल प्रोसेस है वो। कैसे वो यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करने से हम अपने इंद्रियों के ऊपर हम इंद्रियों को वश में लेके आ सकते हैं। लेकिन ये मैकेनिकल है, तो इसकी वजह से 100% वर्क नहीं होता है। जैसे कि विश्वामित्र मुनि, मेनका आ गई, उसका नूपुर का ध्वनि उसके कान में घुस गया विश्वामित्र, तो महायोगी। लेकिन हरिदास ठाकुर, माया देवी खुद आके उसका परीक्षा ली वैश्य के रूप में आके, लेकिन वो तो विचलित ही नहीं हुए, उल्टा वो वैश्य भक्त बन गई वो। तो इसका मतलब है कि हमारे इंद्रियों को हमें आर्टिफिशियली नियंत्रण नहीं करना है, कृतक रूप से उसको नियंत्रण नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अभी किसी को आइसक्रीम अच्छा लगता है, तो हम दुकान गए और वहाँ आइसक्रीम देख रहे और बोल रहे नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, वापस आ जाते हैं। ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या हम? नहीं प्रभु, क्यों नहीं नहीं प्रभु। क्यों नहीं कर सकते, और क्या करना है हमें? ये तो फोर्सफुल हो गया ना प्रभु जी, फोर्सफुली हाँ, कोई चीज हो नहीं सकती। ओके, तो क्या करना है हमें? प्रभु इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमें यह सोचना है कि पहले अपनी जो आइसक्रीम की इच्छा है उसे हमें एकदम नहीं दबाना है। जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं, तो अगर हर टाइम बाहर जाते हैं तो जो हर वक्त खाते हैं तो उसे कम करना है, और फिर धीरे धीरे ये सोचना है कि ये तो भगवान को ऑफर नहीं किया हुआ है, भगवान को अर्पित नहीं किया है, तो जो भगवान को अर्पित नहीं किया वो मैं नहीं ले सकता हूँ। तो इस तरह हम अपने जीवा को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो दो विषय है ये, माता जी जैसे कह रही है कि एक तो है कि इसको तो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, इस आइसक्रीम को तो मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि प्रभु जैसे हम भक्ति में आए तो हम जानते कि भगवान को बिना ऑफर किए हुए खाते तो हम पाप खाते हैं। नहीं, ठीक है ना, तो क्या हो गया? और ये इंद्रियां अपनी इंद्रियों की तृष्टि के लिए खा रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, भगवान को क्या कैसे? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या अपनी है? जीवा को प्रभु संतुष्ट जी, करने हम के लिए जो खा रहे हैं। भगवान को भोग लगाकर खाते हैं उससे हमें वो भगवान का प्रसाद बन जाता है, और हमारी बुद्धि भी फिर उस तरह से भगवान के प्रति लगती है जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं। ठीक है, और तो जो चीज हम हमारी इंद्र तृप्ति के लिए खाते हैं तो वो भगवान का प्रसाद नहीं रहता है, वो सिर्फ हमें वो हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रहता है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है, तो हम फिर हमारे इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते जब हम भगवान का प्रसाद नहीं खाते हैं तब। ठीक है ना, एक दो ये इधर कुछ स्पेशल सिचुएशन है, खा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? रोज नहीं खा रहे हैं?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी हम मन में सोच लिया है ना हमको नहीं खाना है तो कुछ नहीं खाना है। नहीं, ये तो ये योगी का मार्ग का ये है, प्रक्रिया फोर्सफुली है। तो वो फोर्सफुली हो गया प्रभु जी। वही मैं बोल रहा हूँ, वो योगी का मार्ग है। ठीक है, जिनके पास ये है, दृढ़ता है कि ठीक है मैं खाऊंगा नहीं और नहीं खा रहा है, तो अच्छा है। वो जिनके पास वो है, वो नेचुरल एबिलिटी है, वो हमारे हर एक व्यक्ति में अलग अलग है, रहता है ना सामर्थ्य। तो किसी व्यक्ति में रहता है कि मैं सोच लिया मैं अभी करके ही रहूंगा। प्रभु ठीक हम है। लोग उसे ऑफर करके खा सकते हैं। हाँ, अगर हम भगवान को अर्पित करके खा सकते हैं, या खुद घर में बना के भी हम लोग ऑफर करके खा सकते हैं। किसको हम अपने ऑफर करके खा सकते हैं? आइसक्रीम भगवान को? को, आइसक्रीम हाँ, को? अगर घर में बना के, क्योंकि बाहर का तो हम लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं, तो घर में हम लोग आइसक्रीम बना सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवा को हम एकदम कंट्रोल करने जाएंगे तो हम योगी जैसे कराएंगे, जो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। तो ठीक हम है। घर में बना के भगवान को ऑफर करके खा सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी इस सब में प्रॉब्लम हमको ये देखना है कि कृष्ण को दिए बिना हम खा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमको सच में कृष्ण के ऊपर कुछ भावना नहीं है। कितने भक्त है यहाँ जो जिनको कृष्ण चाहिए, कि मुझे चाहिए, कृष्ण चाहिए, इसी जीवन में चाहिए। हम सब कुछ नहीं, हम सबको नहीं, हम अपने बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, अपने बारे में। हाँ मुझे चाहिए प्रभु हाँ, जी। आपको प्रभु जी, चाहिए। हाँ, मुझे भी चाहिए प्रभु जी। आपको भी चाहिए। मुझे भी चाहिए प्रभु जी। आपको भी चाहिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। चाहिए प्रभु। चाहिए, 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 सबको चाहिए। हाँ, बहुत सारे भक्त है जिनको नहीं चाहिए। हाँ, तो चाहिए। ठीक है, अभी हमको ये समझना है कि हमको भगवान चाहिए और हमारे पास कितना समय है? बहुत समय है क्या? समय का कोई पता भी नहीं, प्रभु जी। पता भी नहीं कि कितना समय है। और अगर हमको कृष्ण चाहिए तो हमको तो पहली बात ये समझना चाहिए कि उसको जो अच्छा लगता है वही मुझे करनी है ना? जी प्रभु जी। तो हमको आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं करना है। हमको सोचना है कि ये तो मैंने पहले बात तो ये है कि मैंने इसको तो कृष्णा को अर्पण ही नहीं किया। हाँ, मेरा प्रभु है, मेरा मित्र है, मेरा जो भी संबंध है भगवान के साथ, उसको दिए बिना मैं खा रहा हूँ, तो क्या मैं उसके प्रति तो कुछ प्रेम नहीं है मेरे में, कुछ भावना नहीं है। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं कि मुझे चाहिए कृष्ण। हाँ, कुछ चाहिए हमारे जीवन में तो हम क्या करते हैं, थोड़ा श्रम करते हैं ना, परिश्रम उसको पाने के लिए। और अभी हमको कृष्ण चाहिए, कौन? कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं, कृष्ण, भगवान कृष्ण चाहिए हमें। और कृष्ण बता रहे ठीक है बाबा, चाहिए, ठीक है, थोड़ा तो कुछ परिश्रम करो ना। क्या करना है? 4 नियंत्रक तत्व है जो हमें हमारे ऊपर नियंत्रण लाता है। हम नियंत्रित हो जाते हैं इस 4 नियमों से, उसको तो पालन करना है। ठीक है, क्या है नियम? 4 नियम क्या है? जो दीक्षा नहीं हुए वो बताए 4 नियम क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। मांसाहार नहीं करना, मांसाहार नहीं जुआ करना नहीं, है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं करना, अनैतिक संबंध नहीं, और 16 माला करनी रोज की। नहीं, चौथा झूठ नहीं बोलना। नहीं, है बाबा, 16 16 माला कर दी प्रभु जी। है नहीं, 16 माला रूल नहीं है। 4 नियंत्रक तत्व क्या है? चौथा 3 ही बताया। हाँ, मांस नहीं खाना है, फिर चाय कॉफी जुआ नहीं करना, इससे जुआ परेशान नहीं नहीं करना करना, है। हाँ, चाय कॉफी नहीं पीनी है। हाँ, मद्य
मद्यपान नहीं करना है। तो ये चौथा है, ठीक है। इन 4 नियमों को तो पालन करना ही है। क्यों करना है? अगर नहीं करेंगे तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो पहली बात है। तो चाय कॉफी ये सब मद्यपान का वर्ग में है। अभी खाना, जो भगवान को अर्पण किए बिना जो हम खाना खाते हैं, वो तो पहली तो हाँ ठीक है पाप है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है कि हमको कृष्ण के ऊपर प्रति कुछ प्रेम नहीं है। तो उसको दिए बिना हम खा रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई बच्चा है, हाँ, बच्चों को दिए बिना हम खाते हैं क्या? हाँ, खुद लेके आते हैं और किसी को दिखाए बिना, हाँ, सीक्रेटली हम खा लेते हैं कुछ। हाँ, लेकिन वो हम कृष्णा के साथ कर रहे हैं अभी। कृष्णा तुमको नहीं मिलेगा। तो ये कृष्ण भक्ति नहीं है। पाप तो है ठीक है, लेकिन वो तो सेकेंडरी है। पहली बात यह है कि हमको कृष्णा के प्रति कुछ प्रेम ही नहीं है। उसको नहीं खिला रहे, हम खा रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे बाबा, भक्ति के साथ मुझे कुछ तो अर्पण करो। हाँ हाँ, आपको तो सुबह दूध दे दिया ना, अभी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। ये भक्ति नहीं है। जिनको कृष्ण को पाना है इस जीवन में, वो ऐसे नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण को पाना इतना चीप नहीं है, इतना आसान विषय नहीं है। और टीवी नहीं देखनी है, मूवी नहीं जाना है, इस सब का क्या करेंगे? वो भी कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। तो हमें आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन कारण क्या है कि इससे तो कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे और मुझे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। तब मुझे यहीं रहना पड़ेगा इस भौतिक संसार में, टीवी देख के, मूवी देख के, चाय वाय पी के, आइसक्रीम खा के यहीं आराम से रहना है चाहिए। हम्म तो उसके बारे में हमें सोचना है कि क्यों ये सब करना है, क्योंकि भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। ओह, ये तो कलयुग में इतना तपश्चर्या कर रहा है, तप कर रहा है, कुछ और नहीं खा रहा है बाहर का। अरे वाह, बहुत अच्छा, इसको तो कृपा देना ही है मुझे। तो जिनको कृष्ण चाहिए, वो ये सब बहुत आसानी से हम ये सबको नियमों का पालन कर सकते हैं। तो इसके बारे में सोचना है। हम्म हम्म तो कृष्ण को अगर हम कितने भक्तों को लगता है कि हम कृष्ण को पा सकते हैं एक ही जन्म में, इसी जन्म में पा सकते हैं? और कितने भक्त सोचते कि नहीं, शायद मुश्किल है, पता नहीं एक जीवन में कैसे कर सकते हैं? कितने भक्तों को डाउट है, कितने भक्तों को गारंटी है नहीं पा सकते हैं हम एक ही जन्म में? हरे कृष्ण प्रभु जी, हमको तो गारंटी है हम पा सकते हैं प्रभु जी। और कारण? कारण क्योंकि हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी। भगवान से इतना प्रेम करते हैं, ठीक है, ओके। कोई और कुछ बताना चाहते हैं? हम्म तो एक ही जन्म में क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया है, हाँ, कि जो व्यक्ति श्रद्धालु है, जो प्रामाणिक रूप से 4 नियंत्रक तत्व और कनिष्ठ 16 माला हर दिन जप करता है, उसे मैं गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा। ये प्रभुपाद जी का वादा है। तो इसकी वजह से ये हो सकता है, हमारे सामर्थ्य के कारण नहीं। हम्म अगर कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है, तो आचार्यों के प्रति प्रेम होना चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो भी वो बता रहे उसको, सब चीजों को हम ठीक
तरह से पालन करेंगे। हाँ, तो जो गंभीर रूप से, इसीलिए भागवत ने बताते हैं कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति करनी है हमें। तीव्र भक्ति का मतलब क्या है कि इंद्रिय भोग को छोड़ना है। हमको हमको दो ऑप्शन है, एक तो इंद्रिय भोग का जीवन, दूसरा कृष्ण। कौन सी चाहिए? इंद्रिय भोग का जीवन चाहिए या कृष्ण चाहिए, ये हमको डिसाइड करना है। कृष्णा चाहिए। हमको कृष्ण चाहिए तो इंद्रिय भोग का जीवन को छोड़ना है, क्योंकि नहीं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। और ये ही तीव्र भक्ति है। तीव्र भक्ति का मतलब यह है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि मिलिट्री डिसिप्लिन है। मिलिट्री डिसिप्लिन, मिलिट्री में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, नहीं मुझे थोड़ा आइसक्रीम चाहिए आज, कल से ना ही खाऊंगा मैं। हाँ, बोल सकते हैं मिलिट्री में? भगाएंगे हमें, घर जाओ तुम, जो घर में रहो आइसक्रीम खाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मिलिट्री डिसिप्लिन चाहिए कृष्ण को पाने के लिए। इसीलिए हम जब प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे दूर भाग जाते हैं। क्योंकि हम ये सब विषयों के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं ये सब? क्योंकि हमें कृष्ण चाहिए, और कृष्ण पाने के लिए क्या करना है वो प्रभुपाद जी ने बता दिया है, और हम उसका पालन करेंगे भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। हम पूर्ण रीति से प्रयास करेंगे करने के लिए, लेकिन ठीक करेंगे, ठीक आचरण करेंगे। जो नहीं बोला गया है उसको नहीं करेंगे। जो ऐसे प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ते हैं, समझते हैं कि प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, कृष्ण क्या बता रहे हैं, दूसरे भक्त क्या बता रहे हैं भागवत में, जिसको पता है वो उसके इस प्रकार जीवन बिताएगा, और जो ऐसे जीवन बिताएगा उसको तो कृष्ण मिल जाएंगे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें जो दिया गया है नियम, सबको पालन करना है। और ये पालन जो नहीं, इसीलिए यहाँ बता रहे कि कूर्मो अंगानिवा, एक जो कछुआ है वो अपने सब अंगों को अंदर खींच लेता है, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल में है। वो नहीं चाहिए अभी इंद्रिय, बाहर नहीं चाहिए इंद्रिय, अभी अंदर चाहिए, बस खींच लो। हाँ, क्यों खींचना है? नहीं तो कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे, कृष्ण नहीं पे मिलेंगे मुझे। हम मार्केट में जा रहे हैं, सब वस्तुओं को देख रहे हैं, लेकिन खींचो इंद्रियों को अंदर सोच के, नहीं नहीं नहीं, इसे तो मैं कृष्ण से दूर चला जाऊंगा। ये तो नहीं, ये छोटा विषय नहीं है, ये एक दो चीज का शॉपिंग के विषय नहीं है। ये तो कृष्ण चाहिए मुझे या शॉपिंग चाहिए, इसका विषय है। तो मुझे शॉपिंग नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। और सिर्फ एक ही विषय में हमको थोड़ा अलोवेंस दी गई है, प्रसाद के विषय में। अलोवेंस का मतलब क्या है कि हमको बताया गया कि आप घर में कुछ भी चाहिए बनाओ, वेजिटेरियन जो भगवान को अर्पण कर सकते बना के खाओ, जितना भी चाहिए खाओ। ये तो आरंभिक स्तर है। क्योंकि हम पूरा टाइट कर लेंगे हमारा जीवा को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बात तो हमें सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि वैष्णव भक्तों के संग में हम, तो जीवा का वो कार्य तो हमें नियंत्रण करना ही है। अभी दूसरा कार्य है खाना, कुछ भी हम नहीं खा सकते, लेकिन इंद्रियों को, जीवा को ऐसे हम टाइट कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए बताया गया कि प्रारंभ में आपको जो भी चाहिए पकाओ खाओ, जो भी चाहिए। हाँ, अगर आपकी टेम्पल में गोविंदास है, जाओ खाओ। लेकिन हमको समझना है कि धीरे 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 इसके ऊपर हमें कंट्रोल लेके आना है। ऐसे नहीं कि पेट भर हर टाइम अवसर मिल रहा है तो पूरा पेट भर लो, ऐसे नहीं। तो थोड़ा तो वैराग्य में पैदा होगा बाद में, लेकिन आरंभ में ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है मैं बाहर से ब्रेड लेके आ गया आज, ठीक है एक दिन कुछ नहीं होगा, नहीं तो एक दिन मैं इसको कृष्ण को अर्पण नहीं करूंगा, ऐसे ही खा लूंगा। तो ये सब जो चीज है इससे हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे।
तो थोड़ा तीव्रता के साथ, तीव्र मनोभाव है, मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ, लेकिन कृष्ण के लिए, योगी ही नहीं, योगी स्टाइल नहीं, कृष्ण के लिए। कृष्ण संतुष्ट होंगे ना, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे कृष्ण चाहिए। और जो ऐसे भक्ति करता है उसको तो कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, मुझे मिलेंगे कृष्ण, पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं। ऐसे कि नहीं कि मेरे सामर्थ्य के ऊपर मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने बताया, आचार्यों ने बताया कि मिल जाएंगे, ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ। तो तब हमें कुछ दुख नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ मिस नहीं कर रहे, हम किसी वस्तु को खो नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं कि ओ अरे मैं तो छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या होगा, कृष्ण मिल जाएंगे। इसको छोड़ दिया तो हमको कृष्ण मिल जाएंगे, लेकिन इसको पकड़ के रखेंगे तो हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो हम डिसाइड कर सकते हैं क्या चाहिए हमें। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। जो भी हमारे जीवन में जो बंधन के विषय है, जिस विषयों के कारण हम बंधित है अभी भौतिक जगत में, उससे छुटकारा पाइए। क्यों? क्योंकि उसको मैं अगर पकड़ के बैठ गया तो कृष्णा नहीं मिलेंगे मुझे। इसके बारे में सोचिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त का जीवन में अपना अपना युद्ध चलता रहता है। हमारे जो भी है भौतिक इच्छाएं, वो हमारा युद्ध का कारण है। और ये सब युद्ध किन के लिए करना है? कृष्ण के लिए। अर्जुन ने किसके लिए एक युद्ध किया? और कृष्ण के लिए। आखिर में करिष्ये वचनम तव। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए। इसके साथ हम यही समाप्त कर सकते हैं इस श्लोक को। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।